पत्थर पर चलती कहानियां, बौद्ध शिल्प और प्राचीन काल का टेलीविजन। यदि आज से 2200 वर्ष पहले कोई व्यक्ति बरहूत या सांची के स्तूप के पास खड़ा होता तो वो किसी निर्जीव पत्थर को नहीं देख रहा होता, वो वास्तव में एक चलती हुई कथा के सामने खड़ा होता था। फर्क बस इतना था कि वहाँ स्क्रीन नहीं थी, बिजली नहीं थी, और फिर भी दृश्य पूरी तरह जीवित था। यही कारण है कि भरूच जैसे बौद्ध स्थल को केवल मूर्ति कला कहना अधूरा है। वे वास्तव में प्राचीन काल का टेलीविजन, सिनेमा और स्टोरी पैनल थे। उस समय समाज मुख्यतः श्रुति और स्मृति पर आधारित था। लोग कहानियां सुनाते थे, याद रखते थे और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते थे। लिखित ग्रंथ सीमित थे और सामान्य जन के लिए उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में दृश्य सबसे शक्तिशाली माध्यम था। भरूच के शिल्प पैनल उसी आवश्यकता से जन्मे। वे ग्रंथ नहीं थे बल्कि दृश्य संकेत थे। जैसे आज किसी टीवी स्क्रीन पर एक फ्रेम दिखते ही पूरा दृश्य क्रम दिमाग में चलने लगता है, वैसे ही उस समय एक शिल्प दृश्य पूरी कथा को सक्रिय कर देता था। स्तूप की परिक्रमा अपने आप में एक क्रम कथा थी। जैसे आज हम सिनेमा हॉल में बैठकर दृश्य दर दृश्य आगे बढ़ते हैं, वैसे ही प्राचीन दर्शक परिक्रमा करते हुए एक एक पैनल देखता था। हर पैनल एक एपिसोड था, कहीं जातक कथा, कहीं यक्षिणी, कहीं दान दृश्य, कहीं प्रतीकात्मक संकेत। कथा इतनी नहीं थी, वो दर्शक के मन में चल रही थी। इन चित्रों के साथ जो छोटे छोटे ब्राह्मणी शब्द उत्कीर्ण है, वैसे जैसे जैसे कदर की वे सब टाइटल की तरह काम करते थे। पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं थी, बस एक शब्द पर्याप्त था, क्योंकि दर्शक उस कथा से परिचित था। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज महाभारत लिखते ही पूरा कथानक स्मृति में आ जाता है। भरूच का कलाकार दर्शक की स्मृति पर भरोसा करता था। ये माध्यम केवल धार्मिक उपदेश के लिए नहीं था, ये मनोरंजन भी था, लेकिन उस अर्थ में नहीं जैसा आज का हल्का पुल्का मनोरंजन। जातक कथाएं भावनाओं से भरी थी, प्रेम, ईर्ष्या, छल, करुणा, पश्चाताप, क्षमा। लोग इन दृश्यों को देखते, रुकते, चर्चा करते, भिक्षु कथा सुनाते, बच्चे प्रश्न कर पूछते। ये एक खुला सार्वजनिक सामूहिक अनुभव था, एक तरह का ओपन एयर सिनेमा। सबसे रोचक बात यह है कि बुद्ध को प्रत्यक्ष नहीं दिखाया गया। ये कमी नहीं बल्कि ताकत थी। बुद्ध की अनुपस्थिति दर्शकों को मजबूर करती थी कि वो बुद्ध को अपने भीतर रचे। खाली आसन, पदचिन्ह, छत्र, वृक्ष, ये सब दृश्य संकेत थे। आज के शब्दों में कहें तो ये इंटरएक्टिव मीडिया था, जहां दर्शक निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय भागीदार होता था। इस दृश्य से भरूच के चित्र केवल अतीत की कला नहीं है, वे बताते हैं कि भारत में की विजुअल स्टोरी टेलिंग की परंपरा कितनी प्राचीन और परिष्कृत थी। आज का टेलीविजन, सिनेमा और डिजिटल स्क्रीन उसी प्रकार का आधुनिक विस्तार है। अंतर केवल तकनीक का है, उद्देश्य वही है, कथा को देखना, महसूस करना और मन में जीना। इसलिए जब हम भरूच के शिल्प देखते हैं तो हमें उन्हें संग्रहालय की दीवारों पर टंगे पत्थर नहीं समझना चाहिए, उन्हें इस तरह देखना चाहिए जैसे किसी प्राचीन सभ्यता की स्क्रीन जिस पर कहानियां चल रही हैं, बिना आवाज के, बिना गति के, फिर भी पूरी तरह जीवंत। धम्मलिपि भदत समकस थबो दानंग। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।